स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इसको समझिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास करके VPO एग्जाम्स 1468 की मेंस एग्जाम जो 27 अप्रैल को होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ ही में जूनियर असिस्टेंट के लिए, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार की सारी योजनाएं कराई जाएगी, जो कि कल की वीडियो में मैंने 30 तक योजनाएं कराई थी। इस बार से 30 से ऊपर करा रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई काम करते हैं तो इसको सुन के भी याद किया जा सकता है, क्योंकि बार बार सुनने से चीज़ें याद हो जाती है। एक बार पढ़ने से याद हो जाता तो कोई दिक्कतें नहीं, तो सब लोग जॉब में हो जाते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। स्वनिधि मतलब अपने के लिए निधि, मतलब स्व मतलब अपना, निधि मतलब खाता या उससे जुड़ी चीज़ें हैं, मतलब कि अपना काम चलाने के लिए है। तो ये कौन चला रहा है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा ये चलाई जा रही है। और आप लोगों को इससे क्या फायदा होगा? तो ये शुरू कब की गई थी? देखिए, क्वेश्चन में पूछा जाएगा पहले कि शुरू कब की गई थी। तो शुरू की गई थी 18 जुलाई 2020 को। उसके बाद पूछा जाएगा कि क्यों चलाई गई। तो विशेष रूप से माइक्रो क्रेडिट, मतलब छोटे छोटे क्रेडिट, मतलब क्या होता है? ऋण देना। तो छोटे छोटे लोगों को ऋण देना, जैसे रेहड़ी पटरी वाले को 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 10,000 रुपये का, जिससे वो अपने कोरोना से प्रभावित होने के बाद पुनः अपना जीवन यापन कर सके। तो ये कब शुरू हुई थी? कोरोना के टाइम पे। कब? तो 18 जुलाई 2020 को। तो 10,000 रुपये दिया जाएगा ताकि ठेला वाला अपना कुछ सब्जी बेच सके, कुछ फल बेच सके, उससे वो लोन देगी। कौन? सरकार देगी, केंद्र सरकार। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आत्मनिर्भर भारत योजना, मतलब भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, मतलब इसमें आत्मनिर्भर बनाना है, इसका मतलब खुद का अपना कुछ करना पड़ेगा। तो ये कब शुरू किया गया? तो ये 12 मई 2020 को। तो देखिए, अभी योजनाएं चल रही है 2020 वाली, तो ये 12 मई 2020 को शुरू किया गया। क्यों शुरू किया गया? तो इसका उद्देश्य था भारत को अब विश्व पटल पर उत्पादक निर्यातक बनाना, ठीक, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। मतलब मान लीजिए कोई छोटा सा बिंदी का बिजनेस कर रहा है, कोई छोटा सा प्रोडक्ट अपने घर पर बना रहा है, तो उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज ऐलान किया गया कि इसमें से 20 लाख करोड़ रुपया इन लोगों को लोन दिया जाएगा, जिससे वो अपना बिजनेस कर सकेंगे। ठीक, तो ये रहा दूसरी योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना। तीसरा नंबर पर चलते हैं प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। ये प्रधानमंत्री, देखिए, स्वनिधि योजना थी ऊपर, अब आई स्वामित्व योजना। स्वामित्व मतलब अपना मालिक, स्व मतलब अपना, मित्र मतलब मालिक। इसमें जो है 28 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 28 अप्रैल 2020 को। और गांव की संपत्ति पर किसी भी बैंक से लोन लिया जाएगा। गांव की जो संपत्ति है, आपको किसी भी संपत्ति पर लोन मिलेगा। इसे लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा देख सकता है और उसकी संपत्ति के अनुसार उसे लोन मिल सकता है। मतलब ऑनलाइन मामला है, ताकि इससे आपको फायदा हो, घर बैठे आप लोन ले सके और आप अपने बिजनेस कर सके, उसको बढ़ा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। गरीबों को कल्याण कैसे होगा? राशन दे करके, पैसा दे करके, यही तरीका है ना। तो 25 मार्च 2020 मेन तरीका तो रोजगार दे करके है, लेकिन ऐसा करेगी नहीं सरकार। तो कोविड-19 से प्रभावित लोगों को, किससे? अभी कोविड-19 से प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। इसमें महिलाओं के खाते में 3 महीने तक 500 रुपये दिया जाएगा, ताकि महिलाएं खर्चा कम करती हैं, घर का सब्जी उब्जी कहलाएगी। स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बीमा और अन्य कई सेवाएं प्रदान की गई। तो इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसमें ये काम किया गया, ठीक, कोविड-19 से प्रभावित लोगों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसमें क्या है? ये PMKY स्कीम इसको बोलते हैं, तो शॉर्ट में भी नाम पूछ सकता है। तो PMKY स्कीम बोलते हैं, तो शॉर्ट में इसका नाम पूछ सकता है। तो इसमें जो लघु व्यापारी हैं उसको मानधन दिया जाएगा। ये कब शुरू किया गया? 29 जुलाई 2019 को। व्यापारियों को स्वरोजगार को 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाएगा। मतलब कोई व्यापारी है, अपना काम कर रहा है, तो उसके लिए 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, ताकि उससे कोरोना में प्रभावित हुआ होगा तो उसको कुछ हेल्प मिल सके। अगला बढ़ते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये कर्मयोगी मानधन योजना था। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना में, कर्मयोगी मतलब जो कर्म कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, उसको 3,000 रुपये महीना दिया गया। अब प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में ये किसानों के लिए है। तो ये 1 जून 2019 से शुरू किया गया है। इसमें किसानों को प्रति माह 3,000 रुपये दिया जाएगा। 2019-20 के बजट में इसको लिखा गया। और पात्र किसान वो होंगे जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो और उनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन हो। तो ये बिजनेसमैन के लिए था। कौन? प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना। और ये प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना था किसानों के लिए। तो इसमें किसान के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन होना चाहिए और उम्र 60 साल से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि वो लगे कि कोरोना में कुछ कर नहीं पाएगा, तब उनको सरकार देगी। जो कुछ कर पाएगा उसको सरकार कुछ नहीं देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो दोनों योजना जो हैं, दोनों में मानधन जुड़ा हुआ है। मानधन मतलब
धन मिलेगा। धन कितना मिलेगा? धन 3000। किसको मिलेगा? तो व्यापारी को भी मिलेगा और किसान को मिलेगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है डेट पूछा जाएगा। तो ये 29 जुलाई 2019 को शुरू की गई और ये 1 जून 2019 को शुरू की गई। सारा ये योजनाएं कोरोना से रिलेटेड है, क्योंकि कोरोना की वजह से ही परेशानी ज़्यादा हुई थी। अब नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो ये कोरोना से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसको भी शुरू किया गया 1 फरवरी 2019 को। किसानों को सालाना 6000 रुपये मतलब 2-2000 रुपये किस्त दिया जाएगा। उनके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम भूमि हो के दस्तावेज मतलब उनके पास कागज होना चाहिए और 6000 या 2-2000 के 3 किस्तों में उनको भुगतान किया जाएगा। ये शुरू किया गया 1 फरवरी 2019 को। कहाँ से? गोरखपुर से। इसमें लिख लीजिएगा गोरखपुर, लिख सकते हैं ना इसमें 1 फरवरी 2019 को गोरखपुर से। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो मोदी जी द्वारा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान। इसमें क्या होगा? जन आरोग्य मतलब बीमारी से रिलेटेड, आरोग्य मतलब बिना रोग के। तो 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था। इसमें 5 लाख रुपया प्लस स्वास्थ्य कार्ड, यानी यह आयुष्मान भारत योजना की सहयोगी योजना है। आयुष्मान भारत योजना की सहयोगी योजना है। अब आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई थी? रांची से शुरू की गई थी। अब कब शुरू की थी आप कमेंट में बताइएगा। उसके बाद है राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण योजना NYES। जब जैसे ही NYES आएगा तो बच्चा घबरा जाएगा कि हमने इसको देखा नहीं है, लेकिन लिख देगा राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण योजना तो इसको समझ में आ जाएगा। इसमें नेशनल यूथ एम्पावरमेंट को ये स्कीम नाम दिया गया इसका। NYES का फुल फॉर्म होता है नेशनल यूथ एम्पावरमेंट मतलब राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण योजना। ये 17 जुलाई 2018 को शुरू किया गया था। इसमें कक्षा 10वीं एवं 12वीं के छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। कौन सा? सैन्य प्रशिक्षण मतलब सेना में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद लास्ट इसमें का है, इस पेज का लास्ट योजना है गंगा वृक्षारोपण अभियान। मतलब ये 9 जुलाई 2018 को शुरू किया गया और गंगा नदी के किनारे पेड़ लगाना है और जिससे नदी में जल के स्तर को बढ़ाया जा सके। तो जब मैक्सिमम योजनाओं का डेट ही याद करना है, बाकी क्योंकि नाम से ही आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाती है कि ये नाम है ये काम होगा। और उसके बाद आता है वन धन योजना। ये वन धन योजना क्या है? वन वाले लोगों के लिए है। तो वन में कौन रहता है? तो आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। तो ये 14 अप्रैल 2018 को बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन को शुरू किया गया था। वन धन योजना आदिवासी लोगों के लिए है। वनों तक सुविधाएं पहुंचाई जाएगी। ठीक, वन में रहने वाले लोगों को सुविधाएं दी जाएगी। ठीक, उसके बाद आता है सेवा भोज योजना। सेवा भोज योजना कब हुई थी? 1 जून 2018 को। और 1 जून 2018 को ही एक और योजना शुरू हुई थी। बताइए कौन सी हुई थी? इसमें धार्मिक संस्थाओं को GST से अलग रखा जाएगा। देखो, धर्म के लिए सरकार GST से अलग रख रही है, शिक्षा के लिए GST में उछड़ रही है। तो सरकार को शिक्षित नहीं बनाना है, धार्मिक बनाना है, ये सीधा सा दिख रहा है। इसमें टैक्स फ्री किया जाएगा धार्मिक कार्यों के लिए, लेकिन हालांकि शिक्षा फ्री कर दिया था, टैक्स एजुकेशन को टैक्स फ्री कर दिया जाता है। फीस जो सरकार बच्चे से ले रही है, कॉपी कलम पर GST फ्री कर देती है, तो कितना अच्छा होता। नेक्स्ट है ऑपरेशन ग्रीन्स मिशन शीर्ष योजना। ये ऑपरेशन ग्रीन्स का मतलब क्या होता है? ये 1 फरवरी 2018 को शुरू किया गया। इसमें हरे सब्जी, टमाटर, आलू, प्याज के दरों को निश्चित करना होगा, किसानों को फसलों का उचित दाम देना होगा ऑपरेशन ग्रीन्स के अंतर्गत। जैसे भी ग्रीन आया यहाँ पे फसल से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट है गोबर धन योजना। गोबर का धन बनाना है। क्या करना है? गोबर से धन बनाना है। ये कब शुरू हुई? 1 फरवरी 2018 को। गोबर प्रबंधन के लिए तंत्र तैयार किया जाएगा और ऊर्जा में कैसे बदलना है विचार किया जाएगा और इसे जैसे ईंधन CNG में बदला जाएगा एवं देसी खाद के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जैसे गोबर से क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, गोबर से कैसे कैसे हम उसको पैसा अर्न कर सकते हैं, ये बताया जाएगा। ये कब शुरू हुई? 2018 में 1 फरवरी को। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दलितों के लिए अंतरजातीय विवाह योजना। ये 7 दिसंबर 2016 को शुरू हुई। मान लीजिए कोई दलित से शादी करता है, कोई दलित लड़का है, कोई दलित लड़की है, आपस में सहमति है, अगर वो शादी करते हैं तो उनको 2.5 लाख रुपये क्या मिलेंगे? अनुदान मिलेगा। लेकिन दूल्हा या दुल्हन में से कोई एक दलित होना चाहिए, ताकि इससे दलितों का क्या हो? सामाजिक विकास हो, मतलब उनके साथ कोई घृणा ना करे। इससे यही ना हो सकता है, इसलिए ना सरकार दे रही 2.5 लाख रुपया है। हालांकि इसका भी कुछ लोग दुरुपयोग कर लेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आवास चाहिए कि नहीं चाहिए? तो 25 जून 2015 को शुरू किया गया और आवास सबको चाहिए। तो इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को 2022 तक अपना घर हो, लेकिन हुआ नहीं। मोदी जी के एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें 5 करोड़ किफ़ायती घर मुहैया कराए जाएंगे। 5 करोड़, जिसमें शहरी क्षेत्रों में 2 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ लोगों को कम ब्याज की लोन पर सुविधा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना। अब शादी में शगुन होता है तो शगुन के लिए कुछ इनकम चाहिए, तो 9 अगस्त 2017 को शुरू किया गया। अल्पसंख्यक लड़कियों को 51,000 रुपया मिला। किसको? अल्पसंख्यक लड़कियों को। आर्थिक सहायता सभी ग्रेजुएट मुस्लिम को मिलेगा 51,000 रुपया, एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लड़कियों को 51,000 रुपया मिलेगा। ठीक। आर्थिक मदद गिफ्ट किसी भी वर्ग से ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब आप BA की हो, BSc की हो, बस आप अल्पसंख्यक में आने चाहिए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें जो है लॉन्च कब होता है? 11 अक्टूबर 2014 को। पुनः इसमें 18 फरवरी 2016 को संशोधन किया जाता है। तो प्राकृतिक आपदा से फसल नष्ट होने पर, कीटों से नष्ट होने पर आपको क्या मिलेगा? किसानों को फसल बीमा प्रदान किया जाएगा। मान लीजिए कि हम खेती किए हैं, अभी बाढ़ आ गया, अरे बाढ़ कर रहे हैं, आंधी तूफान से नुकसान हो गया, तो उसके लिए कुछ मिलना चाहिए ना, तो इसका कुछ प्रावधान करना चाहिए सरकार को परमानेंट, क्योंकि खेती करने वाले लोगों के हमेशा खतरा मंडराता रहता है। नमामि गंगे योजना, ये देखिए नमामि गंगे योजना जुलाई 2014 की योजना है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धिकरण हेतु, गंगा नदी को संरक्षण एवं शुद्धिकरण मतलब साफ सफाई के लिए यह आर्टिकल 48A में लिखा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन हमको करना चाहिए। एक आर्टिकल 18 में लिखा गया है कि उपाधियों का अंत होना चाहिए। नेक्स्ट है 48 नंबर प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये सबसे बड़ी योजना है, विश्व की सबसे बड़ी योजना। 28 अगस्त 2014 को खाते खोले गए और बताया गया कि 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, लेकिन किसी के खाते में आए नहीं। वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। सभी परिवारों में कम से कम एक खाता निःशुल्क खोला जाएगा। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले गए। 2 लाख रुपये दुर्घटना बीमा मिलेगा और 30,000 रुपये का जीवन बीमा कर दिया जाएगा। तो इस कुल मिलकर आपको ये याद करना है कि 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। अब क्यों शुरू किया गया था तो आप समझ ही रहे हैं। जन धन योजना मतलब जन के लिए धन बना रहे हैं, जन के धन से धन बनाएंगे वो लोग कि आपको धन देंगे। तो चलिए नेक्स्ट है मेक इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को, इसमें एक शेयर का फिगर होता है और शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को किया जाता है। इसमें देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे कोई कंपनी है, कोई सामान बाहर से बना के मंगवाती है, वो अपने इंडिया में बनेगा तो इससे क्या होगा? लोगों को रोजगार मिलेगा, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा, बहुत सारी कंपनियों में वस्तुओं का विनिर्माण शुरू होगा, उसको देखा देखी। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष अभियान। ये इसको बताए थे पिछली वीडियो में, फिर से बता रहे हैं। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसमें टोटल 7 पहले टीकाकरण किए जाते थे, लेकिन बाद में इसको संपूर्ण टीकाकरण नाम दे करके इसमें 12 टीका लगाए जाते हैं। मतलब हेपेटाइटिस बी, काली खांसी, टीबी, पोलियो, टेटनस, खसरा, डिप्थीरिया। टोटल अब संपूर्ण टीकाकरण नाम देगा तो 12, और खाली टीकाकरण देगा मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण देगा तो इसमें 7 बीमारियों का टीका लगेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है हृदय योजना। हृदय का फुल फॉर्म होता है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आगुमेंटेशन योजना। क्या होता है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आगुमेंटेशन योजना। ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। कोई भी चीज विकास किया जाएगा तो शहरी मंत्रालय से आएगा। ये कब शुरू किया गया? 21 जनवरी 2015 को। देश के चयनित 12 सांस्कृतिक धरोहरों को जीर्णोद्धार करना, मतलब उसको सुधार करना, उसमें डेवलप करना। पहला नंबर अजमेर है, कहाँ पे? राजस्थान में। दूसरा नंबर अमरावती है, आंध्र प्रदेश में। तीसरा नंबर अमृतसर है, पंजाब में। चौथा बादामी है, कर्नाटक में। पांचवा गुजरात है, द्वारका में। छठवां कांचीपुरम, तमिलनाडु में। सातवां मथुरा, यूपी में। पुरी, उड़ीसा में। और वाराणसी, यूपी में। उसके बाद वेलकनी, तमिलनाडु में। वारंगल, तेलंगाना में। और गया, बिहार में। तो सबसे ज़्यादा इसमें यूपी की है, वाराणसी, मथुरा, और कोई है? 2 दिख रहा है। उसके बाद कर्नाटक का होगा, उसके बाद तेलंगाना का, तमिलनाडु का। मतलब इस तरह से 12 जगहों को क्या किया जाएगा? हेरिटेज सिटी में बदला जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका क्या कहना है? मुद्रा योजना यानी मुद्रा का फुल फॉर्म पूछा जाएगा पहले तो। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स एंड रिफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, इसका शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को होता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सूक्ष्म उद्योगों के
विकास के लिए ऋण देना। छोटे छोटे जैसे व्यापारी करते हैं ना, कुछ अपना छोटा छोटा उद्योग लगाते हैं, कोई मान लो कि बेकरी का लगा दिया, कोई बिस्कुट का कंपनी लगा दिया, तो उसको हम लोन देंगे। इसमें शिशु को 50,000 एवं किशोर को 5 लाख रुपया लोन मिलेगा एवं तरुण को 10 लाख रुपया मिलेगा। शिशु मतलब जो छोटे बच्चे हैं वो भी अपना कुछ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अटल पेंशन योजना। ये अटल पेंशन योजना क्यों आई? अटल पेंशन योजना में क्या होता है कि 9 मई 2015 को शुरू किया जाता है और वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाता है। अब कब शुरू किया जाता है? 9 मई 2015 को। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के लोगों को पेंशन दिया जाएगा। बैंकों में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1 से 5,000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। मतलब आप पैसा जमा करेंगे पहले, तब आपको पेंशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही सबको पेंशन मिलने लगेगा। नेक्स्ट है अमृत योजना। अमृत योजना यानी 24 जून 2015 को शुरू किया गया और इसमें क्या होता है? फुल फॉर्म अमृत का अटल मिशन फॉर रिजुवेशन, अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने में 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों के सभी के लिए घर बनाने की योजना है। हालांकि ऐसी योजनाएं सफल नहीं होती सभी के लिए, कुछ लोगों का हो सकता है। नेक्स्ट है स्किल इंडिया मिशन। 15 जुलाई 2015 को कब शुरू हुआ? स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना, गरीब बच्चों के कौशल को उभारना एवं रोजगार के लिए प्रशिक्षित करना। तो इसको बार बार सुनेंगे साथी, और चैनल पर पहले वीडियो सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐसी वीडियो मिलेगी जिससे आपको फायदा होगा। उदय योजना। उदय योजना क्या होता है? तो ये 5 नवंबर 2015 को आती है और ये उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना है। इसका फुल फॉर्म होता है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। ये बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार करेगा। क्या करेगा? जो बिजली वितरण करती है उनको वित्तीय सुधार, आर्थिक रूप से सहयोग देगा। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। नेक्स्ट है सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम मतलब क्या है कि इसमें सभी जगहों पुल बना दिया जाएगा जहाँ रेलवे क्रॉसिंग है। तो ये 4 मार्च 2016 को शुरू किया गया। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना, मतलब उस पर क्रॉसिंग पे ओवरब्रिज बना देना है। तो ये रही आज की इस अपडेट में। फिर अगली अपडेट में आपको बहुत सारे फायदे होंगे, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, 2-3 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा।